बच्चों, आज आपका नया टॉपिक, नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन 4, कार्बन और उसके यौगिक। तो इसी टॉपिक के तहत जो हमें टॉपिक लिया है, कार्बन और उसके अपर रूप और उसकी विशेषताएं। आज हम देखते हैं कार्बन हमारे चारों तरफ विद्यमान है। हम जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन है, हम जो भोजन करते हैं उसमें भी कार्बन है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। भोजन, ईंधन जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज, वस्त्र, प्लास्टिक, दवाएं, फर्नीचर आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित हैं। पौधों और जंतुओं के शरीर की संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। खनिजों जैसे कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला व पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.03% है। अब कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे अपर रूप किसे कहते हैं। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे एलोट्रॉपी। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं, तो ये कहलाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले हीरा, डायमंड, ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट और फुलरीन्स, ये कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा क्या है? हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ है जिसका घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से सह संबंध बनाकर चतुष्फलकीय संरचना में जुड़ा होता है। इसी संरचना के कारण हीरा एक कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग आभूषणों, कांच को काटने में किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक बहुत ही मुलायम, ये एक मुलायम तथा फिसलने वाला ठोस है जिसका घनत्व 2.2 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है, ग्रेफाइट डेंसिटी 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें करंट पास हो सकती है। इसे इलेक्ट्रोड के रूप में विद्युत अपघटनी सेल में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर तथा पेंसिल में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद 3rd है फुलरीन। फुलरीन क्या है? ये इसका अणुसूत्र C60 है और इसकी खोज अभी हाल ही में 1985 में इसकी खोज हुई है और इसकी संरचना एक फुटबॉल के समान होती है।
कार्बनिक यौगिक और उनकी विशेषताएं। कार्बन के एककों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनकी विशेषताएं, सबसे पहले 1828 में व्होलर ने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। NH4CNO, इसको लेबोरेटरी में गर्म किया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CONH2 यूरिया प्राप्त हुआ। यानी कि NH4CNO को व्होलर ने लेबोरेटरी में इसको गर्म किया तो इससे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। 1854 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का प्रयोगशाला में निर्माण किया। इसी तरह से 1856 में बर्थेलो ने प्रयोगशाला में मेथेन का निर्माण किया। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यूरिया, एसिटिक अम्ल, मेथेन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी विशेषताएं, नंबर 1, ये यौगिक कार्बन युक्त होते हैं। यद्यपि इन यौगिकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्वों के परमाणु भी पाए जाते हैं। नंबर 2, ये प्रायः जीवधारियों में पाए जाते हैं। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रायः जीवधारियों में पाए जाते हैं। नंबर 3, ये यौगिक सहसंबंध युक्त होते हैं, सहसंबंध बनाते हैं। नंबर 4, ये प्रायः जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी जल में जो है ये अविलय हैं, जल में नहीं घुलते हैं, मगर कार्बनिक जो विलायक हैं उनमें घुल जाते हैं। नंबर 5, इन यौगिकों के यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, निम्न होते हैं। बाष्पशीलता का गुण, इनमें बाष्पशीलता का गुण पाया जाता है। नंबर 6, ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इनकी संख्या लगभग 11 लाख के करीब अभी तक जो ज्ञात हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 11 लाख है। इनके अणुभार ऊंचे होते हैं। इनके अणुभार जो है बहुत ही ऊंचे होते हैं।